भारत के इतिहास के अंदर 20 सितंबर 2020 मैं समझता हूं कि वो काला दिन था। इतिहास में वो बातें लिखी जाएंगी। किस तरीके से लोकतंत्र का गला कल नरेंद्र मोदी की सरकार ने घोटा है, किस तरीके से संविधान की धज्जियां कल उड़ाई हैं, वो कल आप सबको राज्यसभा के अंदर देखने को मिल गया होगा कि मोदी शाह ने किस तरीके से हिटलर शाही की तरह, मैं हिटलर मोदी जी को क्यों कहता हूं, मेरे ख्याल से देश की एक एक जनता को कल जो राज्यसभा के अंदर हुआ उससे आप लोग को समझ में आ गया होगा। हिटलर की तरह, तानाशाही की तरह, जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार की बहुमत है ही नहीं, वहां पे किस तरीके से छल के साथ, एक तानाशाही रवैये के साथ बिल को पास करा लिया जाता है। क्या? ताली बजा के अपने समर्थकों द्वारा। लेकिन इसे ध्वनि मत भी कहते हैं। लेकिन मेरा मानना है ध्वनि मत तो वो होता है जो पक्ष हो विपक्ष हो दोनों ही एक साथ में सुर मिला के किसी भी बिल को हम समर्थन करते हैं ताली मार के, वो बिल पास होता है। लेकिन एक तरफा जहां पे भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है ही नहीं राज्यसभा के अंदर, और वहां पे हल्ला करके बिल पास करा लिया जाता है, इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या तो मैं समझता हूं भारत के इतिहास में कभी हो ही नहीं सकता है। ये सुनहरा सपना दिखाए थे मोदी जी, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आने वाले हैं, यही चलता था ट्रैक ना। हर टीवी चैनलों की सुर्खियां रहती थी, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन। ये अच्छे दिन हैं, ये अच्छे दिन हैं। किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान रोड पे है, किसान के ऊपर लाठियां चलाई जाती हैं, किसान के हाथ पैर तोड़ दिए जाते हैं, उसकी हत्या कर दी जाती है। इसे आप अच्छे दिन कहते हैं? हमारी माता बहनों को भाजपा के नेता बलात्कार करते हैं, उसका पूरा परिवार समाप्त कर देते हैं, इसे अच्छे दिन आप कहते हैं? एक साधु संत होके लड़कियों से तेल मालिश कराता है निर्वस्त्र होके, ये अच्छे दिन हैं? भारत के इतिहास के ये अच्छे दिन हैं? ये भाजपा के अच्छे दिन हो सकते हैं, भारत के अच्छे दिन नहीं हो सकते हैं। मोदी जी के कहने का मतलब था कि भारत के नागरिकों तुम्हारा बुरा दिन आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन आने वाले हैं। तभी तो भारतीय जनता पार्टी वो माला माल हो गई। पूरी दुनिया में इससे ज्यादा पैसे वाला पार्टी कोई नहीं है आज के टाइम में, पता है? इनके पास धन की कोई कमी नहीं है। अरे 248 टन सोना भी बेच दिया भारत का, पता है? 248 टन। और यही कांग्रेस के टाइम में रखा था गिरवी, तो पूरे देश में बवाल। अभी कहीं कोई समाचार की सुर्खी बन रही है? कहीं किसी समाचार की सुर्खी है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मीडिया को खरीदा जा चुका है। जितना धन चाहिए लो और सिर्फ हमारी तारीफ करो, हमारी गलतियों पे पर्दा डालो। ये कितने दिन चलेगा आप बताओ? कितने दिन इस तरीके से देश समाज चलेगा? इसे अच्छे दिन आप कहते हैं? भाई भक्तों के कुछ अच्छे दिन हो सकते हैं जिनके पास कुछ है ही नहीं, यहां पे गोबर है, उनके अच्छे दिन हो सकते हैं। उनके बाल बच्चे के भी अच्छे दिन कभी नहीं आ सकते हैं, ये भी मैं दावे से कह सकता हूं। और जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बात, तो अभी आपने कोरोना वायरस के समय में, अभी ज्यादा नहीं 20-25 दिन की पहले की बात है, कानपुर में याद है प्रदेश स्तर का एक कार्यकर्ता, उसका भाई हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, उसमें उसके भाई को भी ट्रीटमेंट अस्पताल में बढ़िया नहीं मिला और वो मर गया। उसने उसी दिन त्याग पत्र दे दिया पार्टी से। तो यदि ये सोच रहे हो कोई उसके कार्यकर्ता
बड़े कार्यकर्ता नहीं, जो बड़े नेता नहीं, जो मंत्री हैं, संतरी हैं, विधायक हैं, उनकी नहीं मैं कह रहा हूं। जो झोला ढोते हो, पार्टी का जो झोला ढोते हो कार्यकर्ता, कहीं भी कोई इज्जत नहीं है। अभी बेनीपट्टी की बात कर रहा हूं, मधुबनी बेनीपट्टी में एक छोटे से केस में एक भाजपाई का भाई गया, कहीं कोई नहीं आया। तो ये भ्रम में मत रहना, ये भ्रम में मत रहना भारतीय जनता पार्टी के झोला उठाऊ कार्यकर्ता, कि ये पार्टी आपके लिए है। ये पार्टी सिर्फ और सिर्फ अडानी और मुकेश अंबानी और कुछ और उनके मित्रों के लिए है। आप मोदी जी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आप सपोर्ट कर रहे हो अडानी और मुकेश अंबानी, और जो 38 भगोड़े थे आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि मोदी जी यदि उनको सपोर्ट कर रहा तो आप मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हो। तो यानी कि आप भी अडानी और मुकेश अंबानी को सपोर्ट कर रहे हो। क्यों दिया था जियो 1 साल के लिए फ्री? आप सबको मैं फिर बता रहा हूं, जियो फ्री क्यों दिया था? क्या मुकेश अंबानी के बाप के घर में फ्री का नोट छप रहा है? फ्री का नोट छप रहा है? अरे इतना तो दिमाग रख लो भाई कि कोई फ्री में जो वस्तु बांटेगा तो कंगाल हो जाएगा। ये तो कोई संसार का मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति कह सकता है। यदि संसार का मैं समझता हूं सबसे मूर्ख व्यक्ति होगा तो वो भी कहेगा कि कोई सामान हम फ्री में लुटाएंगे तो कंपनी कंगाल हो जाएगी, वो व्यक्ति कंगाल हो जाएगा। लेकिन इसने आपको 1 साल के लिए जियो नेटवर्क फ्री दिया था, तो वो कंगाल हुआ कि माला माल हुआ? कैसे माला माल हुआ? क्योंकि मोदी ने उसकी सारी रकम चुकाई थी। समझ गए? इसलिए वो प्रॉफिट में गई। नहीं तो ये तो मूर्खपना की बातें हैं, इससे बड़ी मूर्खता की और कोई बात नहीं हो सकती है। कितना मैं कहूं, कब समझोगे आप? अरे भक्तों, कम से कम अपनी आंखें खोलो, धृतराष्ट्र ना बनो। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में भारत की ऐसी तैसी कर दिया था। महाभारत में देखे ना कितना बड़ा युद्ध हुआ। तो ऐसी अंधभक्ति मत करो कि देश की ही ऐसी तैसी हो जाए। हो गई है, वैसे तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन अभी भी समय रहते अंधभक्तों संभलो। अगर नहीं संभलोगे, थोड़ी देर के लिए अंधभक्ति उतार के थोड़े टाइम के लिए 2-4 घंटे के लिए देश के विषय में सोचो ना कि मोदी जी जब सत्ता में आए थे तो क्या क्या वादे किए थे और ये कर क्या रहे हैं। ये कर क्या रहे हैं ये समझो। थोड़ी देर के लिए मैं कह रहा हूं, बस 2-4 घंटे के लिए अंधभक्ति, आंख पे जो पट्टी पड़ी हुई है ना अंधभक्ति की, इस पट्टी को खोल के देखो, आपको नजर आ जाएगा। आपको नजर आ जाएगा कि मोदी जी कर क्या रहे हैं देश में। संविधान के हिसाब से ये देश चल रहा है कि मोदी के हिसाब से देश चल रहा है कि अडानी और मुकेश अंबानी के हिसाब से देश चल रहा है? ये आपको जब पट्टी उतारोगे तो समझ में आ जाएगा। और ऐसा नहीं है कि धृतराष्ट्र पछताया नहीं था। महाभारत पढ़े होगे या देखे होगे टीवी सीरियल के माध्यम से ही, वो भी अपनी गलतियों की पाप का पछतावा करने के लिए पहाड़ पे गया था। तो इतनी गलतियां मत करो कि कल आपको पछताने का भी मौका ना मिले और शोक में डूब जाओ कि भाई हमने क्या किया, हम इस देश के बर्बादी के समर्थक थे। ऐसी अंधभक्ति सही नहीं है। जियो, समाज के लिए जियो, देश के लिए जियो, किसी पार्टी के और किसी व्यक्ति विशेष के लिए मत जियो। मोदी जी किसके हुए हैं संसार में? जो आदमी अपने घर परिवार का नहीं हो सकता वो देश का हो सकता है। मैं 100 बारी कह चुका हूं इस बात को कि जो व्यक्ति अपने घर परिवार का नहीं हो सकता वो संसार में किसी का नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस कोख से आदमी जन्म लेता है, जिसके साथ 7 फेरे लेता है जीवन भर साथ निभाने का, और उसको छोड़ के भाग जाए, वो व्यक्ति किसी का हो सकता है? मैं थोड़ी देर के लिए अलग आपको लाइन से हटके बताता हूं
बहुत सारी, मैं किसी को अपमानित करने की उसमें नहीं हूं, लेकिन मैं अपना तजुर्बा बता रहा हूं। जो औरतें अपने घर को छोड़ के, अपने घर वाले को छोड़ के किसी दूसरे के साथ इश्क लड़ाती है, वो व्यक्ति कभी एक मर्द पे रह सकती है? शब्द गलत है, लेकिन आप उसका तर्क समझिए। ऐसे में कम से कम सैकड़ों की संख्या में परिवार को जानता हूं जो भाग जाती हैं दूसरे के साथ, फिर पता चलता है कोई उससे अच्छा लालची व्यक्ति, मतलब उसको दिखाया, उसको अच्छा मतलब मिल गया, तो वो उसके साथ भी भाग जाती हैं बाल बच्चा होने के बाद। तो वो औरतें क्या वो समाज के लिए कलंकित हैं कि नहीं हैं? उसी तरह से नरेंद्र मोदी अगर अपने घर परिवार को छोड़ के भाग गया तो वो आपका बन जाएगा, वो आपका बन जाएगा। योगी आदित्यनाथ वो आपका बन जाएगा? नहीं, वो लालच से है, उसको सत्ता से प्रेम है, आपसे प्रेम नहीं है, ना इस देश से प्रेम है, सत्ता का प्रेमी व्यक्ति है वो सब। यदि आप लोग, ये बड़ी आसानी से आदमी कह देता है कि भैया इसने तो घर बार सब छोड़ दिया हमारे लिए, आपके लिए क्यों छोड़ देगा भाई? अरे जिस कोख में 9 महीना रहा, जिसके साथ किसी व्यक्ति ने 7 फेरे लिए, जब हम उसके नहीं बन सकते हैं तो मतलब आप कोई स्पेशल हो गए जो आपका बन जाएगा और देश का बन जाएगा? देश का यदि कोई सच्चा व्यक्ति है तो वो है सेना। देश के लिए कोई लड़ में और मरता है तो वो सेना मरती है, वो असली देशभक्त होता है। ये मोदी जी का एक बयान है। अरे सेना तो भर्ती होता है, आपको क्या कहते हैं, मरने के लिए, पैसा मिलता है इनको। और भी बहुत सारे भाजपा के नेता के इस तरह के बयान है, और विपक्षी में नेताओं में भी कई तरीके के बयान होते हैं इस तरीके का। ऐसा नहीं है कि विपक्ष में अब शब्द भाषा या अल्टर तरह की वो नहीं देते हैं बयानबाजी, वो भी देते हैं। क्योंकि देखिए, मैं आपको स्पष्ट कह रहा हूं, पार्टी बदलने से किसी का चरित्र नहीं बदल जाता है। आज 6 साल हो गया है पार्टी को स्थापना हुए, भारतीय मित्र पार्टी को, कि जो हमें सफलता मिलनी चाहिए देश लेवल पे मिली है, जो हमें अच्छे कार्यकर्ताओं की तलाश है उसमें हमारी अभी तक। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं वो चेहरा बदलने वाले व्यक्तियों को, मतलब पार्टी बदल गया तो उसका चरित्र बदल गया, वैसे व्यक्तियों की भारतीय मित्र पार्टी में जगह नहीं है। हम अच्छे व्यक्तियों की तलाश कर रहे हैं जो समाज में बदलाव करने का एक नई उमंग के साथ, नई सोच के साथ, जो समाज में कुछ बदलाव करना चाहता है, देश के लिए कुछ करना चाहता है, वो व्यक्तियों की हम तलाश कर रहे हैं। हम वैसे व्यक्तियों को पार्टी में लाने के कतई इच्छुक नहीं है जो आज कांग्रेस में है, कांग्रेस को 3 लाख गरियाए और जब भाजपा में चले गए तो गंगा जल की तरह पवित्र हो गए वो व्यक्ति। यही भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक चल रहा था अभी पूरे इतने दिन से। जो कांग्रेस पार्टी लुटेरी पार्टी थी तो उसके नेता मतलब गंगा जल की तरह पवित्र हो गए, भाजपा में चले गए। तो अब भाजपा के नेता कांग्रेस में चले आएंगे तो बड़े अच्छे नेता बन जाएंगे क्या? अरे चरित्र वही है, दिमाग में कचरा वही है। तो हम समाज के लिए कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। हमारा चाल चरित्र नेचर वही है ना। तो चाहे हम गंगा जी में जाके नहा लें, चाहे पार्टी बदल लें, चाहे 50 पार्टी बदल लें, उससे हमारा चरित्र नहीं बदलता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।